सेक्शन 40 क्या बोलता है? सेक्शन 40 ये बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। अनदर स्टेट में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो कैसे होगा? वेयर द डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इन अनदर स्टेट इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स इन फोर्स दैट स्टेट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को याद रखिए सेक्शन नंबर 40 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताएगी कि अगर डिग्री को हम दूसरे स्टेट में शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और इसमें प्रोविजन, इसका मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, जैसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि ये एक रायपुर कोर्ट है, रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर में आ रहा है, और यहाँ पे ये है भोपाल, ये है एमपी के अंदर में। अब यहाँ पे एक कोर्ट है और यहाँ पे एक कोर्ट है। डिग्री जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र की गई है, तो रूल्स किसके अप्लाई होंगे? जो भोपाल और एमपी में जो हाई कोर्ट ने रूल बना के रखे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वो इसके रूल अप्लाई होंगे। एमपी के इसके रूल नहीं होंगे अप्लाई, ऐसा कहना चाह रहा है ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 40 ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री इन द सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इन अदर स्टेट। तो इसमें ये बता दिया था बाय द रूल्स इन फोर्स, जो कि रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट, जो उस स्टेट में रूल फॉलो होंगे वो वाले रूल को हम फॉलो करेंगे। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 41 में। 41 में रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। इसमें सिंपल बोला है कि एक चार्ट बना के बता रहा हूँ जिसमें आपको एकदम इजी समझ में आ जाएगा कि ये एक कोर्ट है जो इस दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा है, अपना डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे कोर्ट को भेजा है। ये कोर्ट नंबर 1 है, ये कोर्ट नंबर 2 है। इसने अपनी डिग्री को भेजा, तो यहाँ पे ये बस सेक्शन नंबर 41 इतना ही बोल रहा है कि जब भी आप डिग्री को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे, ये डिग्री है तो उसमें नीचे मैंने अपनी साइन कर देंगे या सर्टिफाई कर देंगे। तो ये जो सर्टिफाइड होगी तभी ये यहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट करा पाएगा। तो इस प्रोविज़न का सिर्फ इतना ही महत्व है कि इसमें इतना बोला गया कि द कोर्ट टू विच अ डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाई, मतलब कैसा है? मैंडेटरी प्रोविज़न है ये कैसा प्रोविज़न है? 41 मैंडेटरी प्रोविज़न है। शैल सर्टिफाइड टू द कोर्ट विच पास्ड इट द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन और वेयर द फॉर्मर fails to execute the same the circumstances attending such failure। अगर कोई फॉर्मर कोर्ट है वो फेल हो जा रहा है अपने उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको उसमें सर्टिफाई के साथ साथ उसको अपने सर्कमस्टेंसेस भी लिखने होंगे कि जो वो क्यों फेल हो गया उसको एग्जीक्यूट करने में, तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है अपने एग्जीक्यूशन के लिए। सेक्शन नंबर 42 क्या बोलते हैं? पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। जो कोर्ट को ट्रांसफ़र किया गया एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास पावर क्या क्या होंगे? तो सेक्शन 42 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें आपको बताएगी कि जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिग्री को, जो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री सेंड टू इट शैल सेम पावर, आप इसको ध्यान रखिए, सेम पावर है फॉर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री इफ़ इट इज़ सेंड बाय एज इफ इट इज़ हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ। उसके पास सेम पावर होंगे और ऐसे पावर होंगे कि उसने खुद ने पास किया है। उसके बाद बताया कि जो भी पर्सन डिसोबे करेगा, ऑल पर्सन डिसोबेइंग, जो भी पर्सन डिसोबे करेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा एग्जीक्यूशन को, तो पनिशेबल होगा उस कोर्ट के द्वारा। इन द सेम मैनर इट इज पार्ड बाय इटसेल्फ एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री शैल बी सब्जेक्ट टू रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील एज इफ द डिग्री हैज पास्ड बाय इटसेल्फ। इसके बाद बोला कि क्लॉज 2 में विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द पावर ऑफ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। तो जो पावर होगा कोर्ट का, क्या पावर होंगे कोर्ट के अंडर सबसेक्शन 1? इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा? फॉलोइंग पावर्स। तो पहले फॉलोइंग पावर्स में पढ़ते हैं अपन कौन कौन से पावर इंक्लूड रहेगा। तो उसमें बता दिए पावर टू सेंड द डिग्री एग्जीक्यूशन इन अंडर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 के अंदर वो जिसको सेंड किया जा रहा है एग्जीक्यूशन में,
जैसे कि अपन यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये कोड नंबर 1 है और ये कोड नंबर 2 को सेंड कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कोड नंबर 2 के पास क्या पावर होंगे, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन इन अनदर कोड अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 का पावर जिसको भेजा गया उसके पास भी है, और उसके पास कैसे पावर है कि जैसे उसने खुद ने वो डिग्री पास की वैसे पावर्स हैं। पावर टू एग्जीक्यूट द डिग्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज जजमेंट डेप्टर अंडर सेक्शन 50। एग्जीक्यूट कर सकता है डिग्री को अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि डिसीज जजमेंट डेप्टर का है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे डिफाइंड है, तो सेक्शन 50 में डिफाइंड है। पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ डिग्री भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको तीनों प्रोविजन को अच्छे से याद रखना है। वो सेक्शन 39 में ट्रांसफ़र कर सकता है, सेक्शन 50 में आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कर सकता है और अटैच कर सकता है। ये 3 पावर इंक्लूड किए गए हैं इनके में। उसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में। तो क्लॉज 3 ये बोलते हैं इसके द कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 शैल सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द कोर्ट विच पास द डिग्री। बस इसमें कुछ नहीं बोला कि एक कॉपी सेंड कर देगा जिसने वो डिग्री पास की है, कि अगर ये पावर का वो यूज़ कर रहा है क्लॉज 2 के, तो जो जिसने वो पास की वो डिग्री उसको एक कॉपी भेज देगा। उसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन, इस नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू कन्फर टू ऑन द कोर्ट to which decree sent for execution any of the following powers: power to order execution at the instance of the transferee of decree, सेक्शन 43 क्या बोलते हैं, 43 में बोला कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट, किसने पास किया, सिविल कोर्ट ने पास किया, इन प्लेसेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। अब अंदर पढ़ते हैं इसके, एनी डिग्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट established in any part of India to which provision of this code do not extend। जहाँ पे ये सिविल कोर्ट है वहाँ पे कोड एक्सटेंड नहीं कर रहा है, या फिर वो जो कोर्ट है एनी कोर्ट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर वो कोर्ट जो है वो आउटसाइड इंडिया में और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू किया जाता है। मे वर्ड को आप लोग एकदम मार्क करके रखिए। उसके बाद आपको बताया कि इफ़ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच इट वॉज पास्ड बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच द कोर्ट एक्सटेंड। तो इसमें सिंपल ये बोला है कि जहाँ पे ये कोर्ट एक्सटेंड नहीं करता है और उनके जुरिस्डिक्शन में अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो वो जहाँ पे कोड एक्सटेंड कर रहा है वहाँ पे उन टेरिटरीज़ में जाके वो एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। इसमें जैसे बताया कि ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, एक कोर्ट जो है वो रायपुर में है, वो अपना भोपाल जो 2 में है वो भोपाल कोर्ट नंबर 2 भोपाल में ये हो रहा है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, ये पुराना कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब ये पहले मैं बता चुका हूँ। अब मैं आ रहा हूँ, एक कोर्ट जो है वो पाकिस्तान में है जहाँ पे कोड एक्सटेंड नहीं होता है, और लेकिन यहाँ पे जो एक कोर्ट बनाया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और यहाँ पे कोड एक्सटेंड नहीं हो रहा है, और इस कोर्ट को किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है डिक्री का। तो जो प्रोविजंस इस पर अप्लाई होंगे इस कोड के हिसाब से, इसमें क्या प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र कर रहा है और ये कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब पाकिस्तान वाला कोर्ट भी ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें भी सेम प्रोविज़न अप्लाई होंगे जैसे कि यहाँ पे होते। अब आप इसको देखिए कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच इट इज़ पास, जिसने पास किया उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड। मतलब ये जो कोड जहाँ पे एक्सटेंड करता है वहाँ पे अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है डिक्री का एग्जीक्यूशन के लिए,
तो वो सेम मैनर में होगा जैसे कि इस कोड में डिफाइंड है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम जुडी कृषि।